इस वक्त की बड़ी खबर हाजीपुर नगर परिषद कार्यालय के अकाउंटेंट मनीष कुमार के खिलाफ ईओयू की बड़ी कार्रवाई। 8 घंटे रेड चली और इसके बाद अब रेड खत्म हो चुकी है। रेड में करोड़ों की संपत्ति के सबूत मिले हैं। सुबह से ईओयू की टीम मनीष के 2 अलग अलग ठिकाने पर छापेमारी की, जहां से जमीन, एलआईसी और गाड़ी के कागजात मिले हैं। इतना ही नहीं, 50,000 कैश भी जब्त किया गया है। ईओयू ने अकाउंटेंट को सोमवार तक हाजिर होने का नोटिस दिया है। इसमें इनकी आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ है। इनके घर की आज माननीय न्यायालय के आदेश से तलाशी ली गई है, जिसमें जमीन के कागजात, ढेर सारा एलआईसी के कागजात, गाड़ी के कागजात तथा नकदी 50,000 रुपया मिला है। विधिवत आगे की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, तो आभूषण 6-6.5 लाख रुपया का मिला। जमीन का पेपर से कितने का चला? जमीन का पेपर अभी हम लोग को 2 मिला है। हाँ, तो क्या कुछ किसी के संपत्ति सर उसका तो आकलन किया जा रहा है। वहीं बांका से बड़ी खबर देखिए, बालू माफिया का मनोबल एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रजौन थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव के पास में अवैध खनन पर कार्रवाई करने गई खनन विभाग की टीम पर ही माफियाओं ने हमला कर दिया। इस हमले में खनन विभाग के सिपाही उमेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके से खनन निरीक्षक सहित अन्य कर्मी किसी तरीके से बच करके भागे। हमले में विभाग की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। देखिए, गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है। घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब छापेमारी कर रही है। पुलिस थे आप लोग और लोग जख्मी नहीं है? आप हैं, साइड में बैठे थे। हम लोग सिर्फ यही बोले हैं कि गाड़ी हम नहीं पकड़े हैं, पीछा काटा है। हाँ हाँ, हम लोग वापस जा रहे हैं। गाड़ी आप लोग पकड़े नहीं थे? नहीं, हम लोग फोटो वीडियो बना लिए थे। 3 गाड़ी था। हम बोल दिए मैडम, ये कहाँ पर गाड़ी था जो फोटो वीडियो बनाए? हम लोग यहाँ से बनाना स्टार्ट किए हैं टेक्निक से। अच्छा, जब स्कूल हम लोग जा रहे थे अच्छा अच्छा, सर आपके पास कोई लोकेशन में। अच्छा, मैडम के साथ कोई और एक थे जेंट्स में भी? नहीं, सिर्फ मैडम थी। भोजपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धुंधुआ गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान नीतू कुमारी के रूप में हुई है, जिसकी शादी महज 7 महीने पहले मंतोष कुमार से हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उस समय मौके पर पहुंची, जब ससुराल वाले बिना पुलिस को बताए शव का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मृतका के पिता ने दामाद और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के लिए और मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। धुंधुआ वाली है ना लड़किया? दहेज के चलते हम बच्चे के मरल। कई दिन पहले शादी के ले रही? 6 महीना पहले शादी करे, बराबर महीना में 4 तारीख। शादी के कितना दिन बाद से प्रताड़ित करते रहे? वही महीना दिन के बाद से। महीना दिन बाद काची के लिए प्रताड़ित करते रहे लोग? पैसा नहीं दिया, पैसा मांगे जितना दिन हम देवे कहें 2 लाख रुपया एगो सिकड़ी दे। हाँ, ऊपर से कहे कि आए भीख मंगवा नहीं, अपने दे के रह गल, काचे दिले आई नहीं दिले हमने दिले। बोले कि पैसा मतलब देवे कहनी कहवे कहनी, 10 साल के बाद गौना करवे कर। 1 महीना 15-20 दिन 1 महीना तक ले हुआ। बराबर इसको भाई ये जाता था तो बराबर टॉर्चर कर रहा था। किस बात के लिए? ये दहेज के लिए। अच्छा, कि हमको ये सामान दो, पलंग नहीं दिया, बाप मातारी अभी कुछ नहीं दिया, मारपीट बराबर कर रहा था। बराबर करने के बाद में जो जाता था 4 बार गया, बोला कि हमारा बहन को विदा करो। तो बोल रहा है कि नहीं, सुन नागना नहीं है। और खबर मोतिहारी से, जहां अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पताई थाना क्षेत्र के सरैया कला पंचायत में सरकारी सड़क पर बने कब्जे जमींदोज को यहां पर बताया जा रहा है। मौके पर 14 लोगों के मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। यहां पर सरकारी सड़क पर बने हुए मकानों को जमींदोज किया गया और प्रशासन और पुलिस की टीम की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई है। बुलडोजर एक्शन। सरकारी यहां पर सरकारी जमीन पर जो निर्माण पहले से किया गया था, वहां पर उन भवनों को देखिए तोड़ा गया है। अतिक्रमण मुक्त कराया गया है सरकारी जमीन को। आइए बिहार की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं।
देखिए, आरएलएम के नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल करके बड़ा दावा किया है और वायरल पत्र के हवाले से यह दावा किया जा रहा है तत्कालीन बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव के दौरान आरएलएम को एक विधान परिषद सीट की हिस्सेदारी देने पर अपनी लिखित सहमति दी थी। और यह पत्र तब वायरल किया गया जब आरएलएम नेता दीपक प्रकाश को हाल ही में घोषित एमएलसी सीट नहीं मिल पाई, जिसके बाद पार्टी नेताओं ने बीजेपी पर वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए इस गुप्त समझौते को सार्वजनिक कर दिया है। और इसी के बाद देखिए, सियासत काफी ज्यादा हाई है। इसमें सिग्नेचर भी दिलीप जायसवाल का दिख रहा है। ये जो विज्ञप्ति है, इसको अब वायरल कर दिया गया है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि एक सीट आरएलएम को दी जाएगी, एमएलसी सीट, लेकिन सीट नहीं मिली उनको, यानी दीपक प्रकाश को। और इसके बाद ये बवाल मचा हुआ है। और ये पत्र जो गुप्त में यहां पर एक दूसरे से साझा की गई थी, उसको अब वायरल कर दिया गया है। और देखिए, वायरल लेटर पर उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, इस पर एनडीए और बीजेपी को सोचने की जरूरत है। विलय की खबर पर भी उन्होंने ये क्लियर किया है कि विलय का तो सवाल ही नहीं उठता है। उपेंद्र कुशवाहा का ये बड़ा बयान कह दिया है कि बीजेपी की तरफ से ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। आपके जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से एक पत्र भी है, एक प्रेस रिलीज भी जारी हुआ है, वायरल हो रहा है। उसमें लिखा गया है कि एमएलसी का पद भी मिलेगा आपके खाते में। अब देखिए, इस पर तो अलग से कोई बहुत टिप्पणी की जाए मेरी ओर से मुनासिब नहीं है। जो कुछ भी है सब लोगों के सामने है, वो पब्लिक डोमेन में है। अलग से मैं टिप्पणी करूं इसकी क्या जरूरत। क्या वादा किया गया था आपसे? क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय ही बात हुई, तो उसमें 6 सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव मैदान में थी। उस वक्त ही आपने कहा था कि एक एमएलसी सीट का भी वादा किया गया है। देखिए, हमने क्या कहा था, या तो सार्वजनिक रूप से बीजेपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा था, उसी वक्त पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं, उससे ज्यादा हम इस पर क्या टिप्पणी करेंगे। लेकिन उससे अलग हटकर भी हम बात करें तो विलय का कहाँ प्रश्न उठता है। हमने तो तय किया है कि हमारी पार्टी है, पार्टी रहेगी, हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, विलय का कोई मामला नहीं। लेकिन 6 महीने के भीतर अगर मंत्री बने रहना है उनको, तो 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। ऐसे में कोई गुंजाइश अभी नहीं दिख रही है। इसमें आगे का कदम क्या होगा आपका? देखिए, यह विषय भी खासकर एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सोचने का विषय है। सोशल मीडिया पर आरएलएम का पत्र वायरल होने के मामले को लेकर इधर मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान सीटों का बंटवारा हुआ था। ये पत्र उस समय का है और इसी पत्र के अनुसार सीटों का बंटवारा हुआ है और उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया। उसके बाद क्या हुआ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हालांकि इस मामले में बीजेपी नेताओं का यह मानना है कि विधान परिषद की एक सीट के बजाय उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया था। का हस्ताक्षर किया हुआ है और उस पर लिखा हुआ है 6 विधायक और एक बिहार विधान परिषद की सीट। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र के एमएलसी न बनने के बाद ये पत्र उनके पार्टी के लोग और आम लोग दिखा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जिस समय विधानसभा के सीट का बंटवारा हो रहा था, उस समय केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कुछ बातें की गई थी और उसी शर्त के अनुसार विधायक और विधान पार्षद की चर्चा हुई थी। लेकिन इस बीच में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा के सदस्य बने, तो राजनीति में फिर जो है अलग तरह का एक डेवलपमेंट हुआ, जिसके बारे में मैं इसलिए नहीं बता सकता कि उसके बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहा और इसको विशेष जानकारी केंद्रीय नेतृत्व के ही माध्यम से मिल सकता है। क्योंकि बीच का जो डेवलपमेंट रहा कि वो बीच में राज्यसभा के सदस्य बने, तो उसके बाद फिर क्या बातें हुई, कहाँ तक बातें हुई, इसके बारे में मैं न चर्चा कर सकता हूँ न बता सकता। कहा जा रहा है सर कि विधान परिषद की एक सीट के बदले उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया गया। नहीं, ये मैंने कहा ना कि जिस समय मैं इस पिक्चर में नहीं था, उसके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं कर सकता। सर, पटना से बड़ी खबर, बिहार विधान परिषद के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। बीजेपी से पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल ठाकुर और शीला पंडित निर्वाचित हुई। इधर देखिए, जेडीयू से निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन कुमार जीते।
एलजेपीआरवी से अशरफ अंसारी और वहीं आरजेडी से सुनील कुमार सिंह निर्वाचित घोषित। एमएलसी उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट भी मिला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो लोग निर्वाचित हुए हैं उनके चेहरे पर खुशी है। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, बिजली, सड़क हो, सब तरफ हमने काम किया। हमारा बिहार कई मामलों में देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण बना, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, जल जीवन हरियाली हो, जीविका हो, शराबबंदी हो। हम विकास का काम जारी रखेंगे। देखिए, यह सर्टिफिकेट जो है ये कागज का कोई टुकड़ा नहीं है। ये आज हमारे जो नेल्सन मंडेला, गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के पुरोधा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो आज जन्मदिन है, उनके चरणों में यह हमारा सर्टिफिकेट समर्पित है। और देखिए, आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाओं के साथ बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को काफी राहत मिली है। और बारिश के साथ देखिए ठंडी हवा चली, मौसम को सुहाना बना दिया। ठंडी हवा ने गर्मी से परेशान लोग घरों से बाहर निकलकर बारिश का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। इस बारिश से न केवल आम लोगों को राहत मिली है बल्कि किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। ये कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए। पटना की, बक्सर, गोपालगंज, सिवान और नवादा की ये तस्वीर, जहां पर यानी कि अलग अलग जगह। और देखिए यहां पर मौसम का हाल लगभग एक जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि बारिश और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट और लोगों को गर्मी से राहत मिली। आइए अब देश दुनिया की खबरें देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में देश के समग्र विकास और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल के मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं बैठक में पीएम मोदी ने यह कहा है कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों और केंद्र को मिलकर काम करना होगा। राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और अनुभव साझा करना जरूरी है। इसमें नीति आयोग अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा और इसके साथ साथ स्किल्स और रोजगार के अवसर बढ़ाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि टीएमसी ने कांग्रेस नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। सूत्र बता रहे हैं ऐसा। राहुल और अभिषेक बैनर्जी के बीच में चर्चा जारी है। सूत्र बता रहे हैं कुछ नेताओं को समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। टीएमसी और कांग्रेस में बेहतर समन्वय की कोशिश हो रही है। 2029 के चुनाव साथ मिलकर लड़ने की चर्चा हो रही है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकारा। और इस वक्त झारखंड में मौसम का हाल क्या है, आइए वो जान लेते हैं। रांची में महज कुछ ही देर की बारिश से देखिए अशोकपुरम का इलाका पानी में डूब गया। गाड़ियां जो है पानी में फंसती हुई दिखाई दी। पैदल आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियां होती हुई दिखाई दी। गाड़ियों में वहीं पर देखिए जो गाड़ी से सफर कर रहे हैं, गाड़ियों के फंसने के कारण काफी लोग परेशान दिखाई दे। ये तस्वीरें आप देखिए, अशोकपुरम की तस्वीर, रातू रोड फ्लाईओवर के पास की तस्वीर, लक्ष्मी नगर की तस्वीर है। और ये तस्वीरें आमतौर पर बारिश के समय में ऐसे ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल जमाव की स्थिति हो जाती है। जरा सी देर की बारिश और इसके बाद यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी ही दिखाई देने लगती है। तो एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ परेशानियों का सबब भी ये बारिश बनता हुआ दिखाई दिया है। और बारिश ने न सिर्फ मैदानी इलाकों में ही बल्कि पहाड़ों पर भी कहर बरपाया है। रुद्रप्रयाग के जखोली विकासखंड में मूसलाधार बारिश ने ग्रामीण क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है। जखोली के खलियान स्थित राम मंदिर के पास बहने वाला गदेरा अचानक उफान पर आया। आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बन गया। पानी के तेज बहाव के साथ मलबा बहकर आया, जिससे पुजार गांव से जंगल की ओर जाने वाला मार्ग बंद हो गया। पुजार गांव और सिरवाड़ी मोटर मार्ग पर भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आने से सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई। रोड बंद होने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गढ़वाल से खबर है, जहां पर एक डॉग का उफनती अलकनंदा नदी पार करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए,
और इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि तेज बहाव वाली नदी को पार करता हुआ ये डॉग जो है नजर आता है। इस वीडियो को किसी यूट्यूबर ने अपने कैमरे में कैद किया है, सोशल मीडिया पर अपलोड किया और ये वायरल हुआ है। इस वक्त की एक बड़ी खबर देखिए, पीओके के यहां पर रावलाकोट में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना की फायरिंग। बताते चले आपको, पीओके में फायरिंग में 16 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। बिजली और पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग किया गया। यहां पर रावलाकोट में ईदगाह में फायरिंग, जिसमें 37 लोग घायल हुए और 60 से 70 हजार लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ ये भारी विरोध प्रदर्शन, जिसकी कुछ तस्वीरें देखिए वायरल हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। जबरदस्त बवाल यहां पर हुआ पीओके में। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की कुछ तस्वीरें हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी सेना की फायरिंग और 16 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। बिजली और पानी के लिए सोचिए, यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उस पर पुलिसकर्मियों ने फायरिंग कर दी। और इस फायरिंग में बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की जान गई तो 37 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वहाँ पर 60-70 हजार लोग इकट्ठा हो गए थे बिजली और पानी को लेकर के, और उन प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई है, जिसमें कि 16 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। ईरान और अमेरिका के बीच भीषण युद्ध। ईरान पर अमेरिका ने फिर हमले किए। लगातार दूसरे दिन ईरान पर अमेरिका का यह हमला। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेना ने हमले किए। केशम द्वीप, मिनाब, सिरिक, बंदर अब्बास में हमला हुआ। ईरान के कोरगन में 5 बार मिसाइल से हमले किए। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले की जानकारी दी। ईरान के ड्रोन कंट्रोल यूनिट पर भी अमेरिकी हमला किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ आएगा कि यहाँ पर ये भीषण युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच में, और लगातार दूसरे दिन ईरान और अमेरिका के बीच में हमले होते रहे। देखिए, हॉर्मुज के पास भारतीय जहाज पर हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। हमले के बाद से लापता 3 भारतीयों की भी मौत हो गई और अमेरिका ने हॉर्मुज में तेल टैंकर पर अटैक किया था। हमले के वक्त जहाज पर सवार थे 24 इंडियंस और बाकी के 21 लोगों को सुरक्षित वहां से निकाला गया, लेकिन 3 लोगों की बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। और अब खबरें कारोबार से जुड़ी हुई देखते हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच कीमती धातुओं पर दबाव बना हुआ है और इसका असर देखिए भारतीय सर्राफा बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। आज बताया जा रहा है कि सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। सोने का भाव 596 रुपए की गिरावट के बाद 1,47,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इसके अलावा चांदी की कीमत 2,434 रुपए की गिरावट के बाद 2,33,866 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। और अब खबरें खेल से जुड़ी हुई देखते हैं। श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज में इंडिया ए टीम अपने दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रही है। सबकी नजर एक बार फिर से युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर है। मैच में अफगानिस्तान ए के कप्तान इमरान मीर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 22 बॉल पर 44 रन की तेज पारी खेली और टीम को तेज शुरुआत दिलाई। मैच में भारत ए ने शानदार शुरुआत की। वैभव सूर्यवंशी ने आते ही पहले ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके भी जड़े। और आइए अब खबरें मनोरंजन से जुड़ी हुई देख लेते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर, दिल्ली में मशहूर सिंगर के जिम के बाहर फायरिंग हुई है। सिंगर गुरु रंधावा के जिम के बाहर फायरिंग का यह मामला। पश्चिम बिहार में जिम के बाहर फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने 7 राउंड गोलियां चलाई। बाइक सवार हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। दिल्ली के पश्चिम बिहार में सिंगर गुरु रंधावा की 24 आवर फिटनेस जिम के बाहर आज सुबह करीब 5 बजे बाइक सवार 2 युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग की। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने करीब 7 राउंड फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अनिल पंडित यूएसए ने यहां पर एक ऑडियो नोट जारी किया और फेसबुक पोस्ट के जरिए इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में कहा गया कि यह जिम सिंगर गुरु रंधावा से जुड़ी हुई है और सलमान खान के करीबी होने की वजह से निशाना बना गया है।
हालांकि न्यूज 18 इस वाले दावे की पुष्टि नहीं करता है।